गाड़ी से उतर के सीधा मिंबर पे आ गया। बहुत ताख़ीर से मैं इशा की नमाज़ पढ़ के घर से चला। वजह यह है कि इस पूरे फरवरी मैंने कोई जलसा, कोई सफ़र नहीं किया किसी भी तरह से। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सफ़र नहीं कर पाया। फरवरी का ये पहला प्रोग्राम है मेरा ये। और वैसे मैं यहाँ आना चाहता था। इस दोस्त दूर से और इस इदारे से एक ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास लगाव है। मैं यहाँ रहा हूँ तो मैंने 2 साल यहाँ पे गुजारे हैं। और दूसरी बात ये, वो तो मैं यहाँ पे रहा और यहाँ पे 2 साल मैंने गुजारे। मौलाना अज़हर हुसैन साहब बिल्ला, मुफ्ती सूफी अनहम साहब रफीगर यहाँ के मदरसी उनकी सरपरस्ती में। दूसरी वजह यह है कि यहाँ के जो इस वक्त मौजूदा अरकान हैं, ये मोहम्मद अली है, इनके भाई हैं, और जो भी इनके साथ में इनके रुफ़क़ा, इनके हमदर्द के साथ में काम करने वाले, उनकी कारकर्दगी और उनकी मेहनत और उनकी दीन व सुन्नियत की खिदमत को देख करके दिल चाहता है कि उसकी दोस्त को मदरसे का प्रोग्राम छोड़ा ना जाए। और ये खाली इनकी ही मेहनत नहीं है, बल्कि ये आप सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप सब भी जितने इनकी तारीफ नहीं की जाए उससे ज़्यादा हकदार आप हैं कि आप लोग इनका साथ देते हैं और इस मदरसे को चला रहे हैं और इस मदरसे को तरक्की दे रहे हैं। ये वजह है यहाँ पे आने की और इस जलसे में शिरकत की। ये मेरे हाथ में ये रिसाला है, सालनामा मदीनतुल अरबिया दोस्तपुर सुल्तानपुर का सालनामा निदाए मदीना। अल्लामा हमारी जमात के बामल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती फजल अहमद साहब बिल्ला इसके सरपरस्त हैं। गुलाम सीद अली अलीमी इसके एडिटर हैं। इसको वास्ती फाउंडेशन ने शायद नशर किया है। इसको आप गुजारते जाएँ, इसको पढ़ें। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल ये सालनामा जो शाये हो तो काफ़ी ज़ख़ीम हो, ताकि इससे लोग और फ़ायदा हासिल कर सकें। अभी आप हजरात ने हमारी जमात के नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हकमान साहब से बेहतरीन खिताब समाअत किया। और उसके बाद अभी हमारी जमात के एक बामल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब बिल्ला मिसबाही जो मुबारकपुर शफिया से तशरीफ लाए हैं, इनकी तकरीर सुनना है। मैं भी तकरीर तो करता नहीं हूँ, आप हजरत जानते हैं। वो इस तरह से मुझे तकरीर करना आता भी नहीं है। अब लोगों की ख्वाहिश थी तो मैं माइक पे आ गया। मुफ्ती हमाद साहब ने मदरसे के ताल्लुक़ से कई बातें आपको बताई कि मदरसों का आप किस तरह से ताउन करें और किस तरह से आप मदरसों को तरक्की दें। मेरे पास फ़ोन आया करीब 2 महीने तकरीबन हो गए, नहीं बहराइश की तकरीर आपने से कहीं से, तो उससे उन्होंने कहा हज़रत मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके पास आया था, मेरी औलाद नहीं थी, अल्लाह ने मुझे औलाद अता की, मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ आपके यहाँ पे कि मैं आपसे मुलाकात करूँ और आके वहाँ पे मैं डेक वगैरह का कुछ इंतज़ाम करूँ और वहाँ पे मैं डेक पका करके नजर न्याज करूँ। मैंने कहा अच्छा कितनी डेक पकवाओगे? बोले मैं 4-5 डेक वहाँ पे पकवाऊँगा। मैं कहा आने में कितने लोग आओगे? कहा 2 गाड़ियाँ लेकर के आऊँगा मैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है 4 डेक 5 डेक बिरयानी पकवाओगे या जो भी पकवाओ 18-20 हज़ार रुपये इसमें खर्च होंगे। उसके बाद 10-15 हज़ार रुपये किराया लग जाएगा, कुल मिला के 50 हज़ार रुपये तुम खर्च करोगे। बोले हाँ। मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारे आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। 5 डेक खाना अपने घर पे पकवाओ और पकवाने के बाद तुम्हारे करीब का जो मदरसा है उस मदरसे के बच्चों को बुलाओ और बच्चों को बुला करके तुम कुरान कराओ और कुरान करा के उन मदरसे के बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, वहाँ के मुदर्रिसीन को अच्छा खाना खिलाओ, अपने मदरसे के इमाम को बुलाओ, उनसे नज़र कराओ। उसके बाद कुछ पैसा उसमें से बचा करके मस्जिद को जो इमाम हो इन बुजुर्गों के नाम से उनको नज़र पेश कर दो और मदरसे के जो मुदर्रिसीन है कुछ पैसे उनको नज़र पेश कर दो। तुम्हारा यहाँ पे आना कबूल हो गया। तो अगर हम लोग इस तरह से ध्यान दें अपने मदरसों पे, अपने
माफी इतिहाद के मदरसे होते मैं जानता हूँ, वहाँ पर खाना में भी मदरसों में रहो कैसा खाना मिलता है, क्या होता है, चंदा करते हैं, घरों घरों जा करके वसूलते हैं, तब ला करके बच्चों को खिलाते हैं और उनका एक तरह से उनकी परवरिश करते हैं। अगर इस तरह से मैं दिया, मैंने तो अपने यहाँ उसमें भी ऐलान किया कि अगर आप 2000 रुपये की चादर चढ़ाना चाहते हैं तो आप 2000 की चादर मेरे यहाँ मत चढ़ाइए, आप 50 रुपये की फूट लेके पेश कर दीजिए और जो पैसे बचे इनको आप किसी गरीब के इलाज में दे दें, किसी मदरसे के बच्चे को किताब लेकर के दे दें, किसी मदरसे में जाकर के वहाँ अपने मस्जिद के इमाम को नजर पेश करते हैं, इस तरह से पैसा खर्च करें, 50 रुपये के फूल पेश करते हैं, बाकी पैसा जो है इस तरह से आप उसको खर्च करें। तो मुफ्ती साहब ने बहुत सही बातें की, इस पर पूरी तरह से अमल करें और बहुत सी बातें जहन में आती हैं कहने के लिए, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है और मैं कोई इस तरह से मुकर्रर भी नहीं है मैं तसल्सल के साथ अपनी बातों को कह सकूँ। सिर्फ एक बात आज आप लेके जाइए, सिर्फ एक बात, तो बिल्कुल अपनी गिरह मान लीजिएगा और पूरी तरह से उस पर अमल कीजिएगा। तो खास बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है और वो बात ये है कि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, है ना, अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते हैं, अगर आप किसी से दो बोल अच्छे नहीं बोल सकते हैं, अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि आप किसी को गम न दें, है ना, आप किसी का दिल न दुखाएं। आज से इस बात का तहैया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी तरफ से किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो गम भी नहीं देंगे, अगर हम किसी को अच्छी बात नहीं कह सकते तो हम इंशाअल्लाह किसी से कोई बुरी बात नहीं कहेंगे। इस बात पे पूरी तरह से अमल कीजिए और आने वाले मुकर्रिर हमारी जमात के बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब की तकरीर सुनिए। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अल्लाह ताला सबके नेक मकासद पूरा फरमाए, सबके ईमान में, अमल में, कारोबार रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से, हासिदीन की नज़र से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। ये आया है दुआ मग़फ़िरत के लिए अलहाज मोहम्मद रज़ी खान मरहूम साबिक़ सेक्रेटरी मदरसा दारुल मदीना रज़िया दोस्तपुर सुल्तानपुर, नंबर 2 मरहूम जनाब हबीबुल्लाह रानी नायब सेक्रेटरी दारुल मदीना